पक्षियों के कलरव और मुर्गी की बाग के साथ नींद टूट गई। चैत की ठंडी सुबह देह में सिहरन पैदा कर रही थी। देखा सुबह के 5:30 बजे थे। मैंने सैम की ओर देखा। कितना मासूम दिख रहा था सोते हुए। मैं उसे निहार रही थी। मैंने उसका सर सहलाया और माथा चूमकर जैसे ही उठने को हुई, उसने मेरा हाथ एक छोटे बच्चे की तरह पकड़ लिया और उसे अपने दोनों हाथों से सीने में दबाकर फिर से चैन की नींद सो गया, बिल्कुल बेखबर, जैसे ये कह रहा हो कि मुझे अब किसी बात की फिक्र नहीं एंजी, तुम जो मेरे साथ हो। मुझे उसके इस भोलेपन पर बहुत प्यार आया। मैं उसे निहारते हुए सोचने लगी कि आप नहीं जान सकते कि आने वाला पल आपके जीवन को बदल सकता है पूरी तरह। जो नहीं सोचा वो हो सकता है उस एक पल में। सैम, कल तुम जब टूर से लौटे थे कुछ अलग थे। पहले वाले सैम नहीं जो घर पहुंचते ही शहंशाह की तरह सोफे पर बैठकर नींबू पानी से लेकर शाही बिरयानी तक का ऑर्डर दे डालते थे। पूरा दिन भर का मेन्यू होता था और साथ में पूछताछ कि गाड़ी सर्विसिंग कराई या नहीं, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया या नहीं, वगैरह वगैरह। सब कुछ पूछ लेते सिवाय इसके कि मैं कैसी हूँ। कहने पर कहते ठीक ही तो लग रही हो, तो क्या पूछना। तुम्हारी इन तीर जैसी बातों से हताहत होना छोड़ दिया था मैंने और मुस्कुराकर व्यस्त हो जाती थी तुम्हारी फरमाइशों को पूरा करने में। तुम आए, मैंने तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाया विद सॉल्ट। मैं रख कर जाने ही वाली थी कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक बार को तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर फिर मैंने पलट कर देखा, तुम मेरी ओर एकटक देख रहे थे। तुम्हारा ऐसा करना स्वाभाविक है क्योंकि तुम मेरे पति जो हो, परंतु तुम सदैव थोड़ा अलग से रहे हो। प्रेम ना जताना, चोरी चोरी मुझे कभी कभी निहारना और मेरी तारीफ कभी न करना, दिल होने पर भी पास कम बैठना, जिसे मैं अपने नियति समझकर स्वीकार कर चुकी थी कि हमारे साथ ऐसा ही है जो औरों से अलग है। खैर, तुम अब भी मुझे देख रहे थे मेरे हाथ को पकड़े हुए। मैंने कहा, सैम कुछ चाहिए क्या? नहीं। तो फिर? नहीं, तुम रुको मेरे पास एंजी, आई नीड यू। ओह, कहो ना सैम, क्या बात है? अरे हाँ, मैंने तुम्हारी पॉलिसी का प्रीमियम कल ही भर दिया था और कल ही इलेक्ट्रिशियन बुलाकर गीजर भी बनवा लिया और वकील साहब से मैं और कुछ कहती इससे पहले ही उसने मेरे होठों पर अपनी उंगली रख दी। वो भी बेहद अजीब लगा मुझे। कहा ना, वैसे तो ये पति पत्नी के बीच स्वाभाविक व्यवहार है, पर तुम हमेशा से अलग रहे हो तो लगा आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, सैम क्या बात है? तुम अचानक सोफे से उठे और मुझे दोनों कंधों से पकड़कर धीरे से सोफे पर बैठाया। मैं हक्की बक्की थी ये सब देखकर कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इससे पहले कि कुछ समझ पाती, तुमने मेरी गोद में सर रख दिया और वहीं नीचे बैठ गए सोफे के पास। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसी सिचुएशन में क्या करूं। तभी मुझे महसूस हुआ कि मेरा हाउस कोट घुटनों के पास से कुछ गीला हो गया है। मैंने चौंक कर सैम को झुक कर देखा तो उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मैं सकपका गई। इन 25 वर्षों में मैंने कभी उसे रोते हुए नहीं देखा था। मैंने उसके बालों को सहलाते हुए पूछा, सैम क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अच्छा, मैं बिना जाने ही सॉरी कह देती हूँ सैम। आई एम सॉरी सैम, पर तुम रोना बंद करो प्लीज। उसने कहा कि मुझसे कोई गलती नहीं हुई है। अच्छा, तो क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? बोलो, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं अभी। और मैं सोफे से उठने लगी, तभी सैम ने मुझे वहीं इशारे से बैठने को कहा। मैं शांत होकर वहीं बैठ गई। सैम ने अपने घुटनों के बल पर बैठकर मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो ये सब क्यों और किस लिए कर रहा है। उसने कहा, एंजी, क्या तुम मेरे प्रति, तुम्हारे प्रति जितनी भी लापरवाही और बेरुखियां मेरी रही है इन 25 वर्षों में, क्या तुम मुझे उन सब के लिए माफ कर सकते हो? जितनी बार भी तुम्हारा अपमान किया, दिल दुखाया, नजरअंदाज किया, क्या इन सब की माफी मिलेगी मुझको? बोलो ना एंजी। बुखार से सुलगती तपती तुम्हारे देह के उपचार के निवारण हेतु एलोपैथिक दवाएं मंगवा दी, पर तुम्हारे सिरहाने कभी नहीं बैठा।
मुझे लगता था कि अपना अपना कष्ट सबको अकेले और खुद ही भोगना पड़ता है। क्या तुम मेरे ऐसे व्यवहार को भूलकर मुझे क्षमा करोगी? बोलो एंजी। वो बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह रोए जा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या घटित हुआ उसके साथ जो उसे इन सब बातों का रियलाइजेशन हो रहा है आज। मैंने उसके आंसू पोंछे और कहा, मैं तुमसे कभी नाराज ही नहीं थी सैम। हाँ, चाहती तो थी कि तुम भी मुझे वो सच्चा प्रेम दो जिसकी हर अर्धांगिनी को चाहत होती है, पर मैंने इन वर्षों में इसे अपनी डेस्टिनी मान लिया था। हालातों से समझौता कर लिया था कि तुम जिसमें खुश हो मैं भी उसमें खुश हूँ। नहीं, पहले कहो कि तुमने मुझे दिल से माफ किया। अब मैं तुम्हारी हर उम्मीद पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा एंजी। मैंने उसके बालों को सहलाया और कहा, आई लव यू सैम। सच एंजी? यस यस सैम, आई लव यू। ओ एंजी, आई लव यू टू। और उसने फिर से मेरी गोद में सर रख लिया और मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर मुझसे बतियाने लगा। मैंने उससे ये नहीं पूछा कि उसमें इतना बड़ा चेंज कैसे आया, परंतु मैं खुश थी कि मेरे 25 वर्षों की तपस्या आज सफल हो गई थी। ईश्वर पर मेरा अटूट विश्वास आखिर रंग ले आया था। दिन में तुम मुझे फिल्म दिखाने ले गए थे, द ट्रिपल आर। फिर बाहर डिनर के लिए कहा, जिसे मैंने प्यार से इनकार कर दिया कि घर पर डिनर बनाया हुआ है। और आज भी तुम भी मेरी बात झट से मान गए। मुझे लगा कि तुम थोड़ा चेंज हो गए हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। घर पहुंचने के बाद तुमने मुझे अपने पास खींच लिया और फिर हम दोनों प्रेम के सागर में डूबते उतरते रहे। कब आंख लग गई पता ही न चला। जब सुबह नींद खुली तो ये एक स्वप्न जैसा प्रतीत हो रहा था। यही सोचते सोचते मैं तुमको निहारने लगी थी। तभी तुमने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार किया ना एंजी तुमने? मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे ना एंजी? मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा एंजी। आई लव यू एंजी। सदैव तुम्हारी रहूंगी सैम। आई लव यू सैम। और उसकी बाहों में समा गई। मेरी दुनिया का एक पल में बदल जाना बिल्कुल स्वप्न जैसा लग रहा था, जो एक पल में बदल चुकी थी। खूबसूरत, बेहद खूबसूरत सैम के साथ।